तमाम दोस्तों की खिदमत में नईम का आदाब, नमस्कार। आज की नशियात में आप सभी का इस्तकबाल। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात में आज भी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत कुछ, और उम्मीद करते हैं हमारे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे और भरपूर लुत्फ़ ले रहे होंगे ज़िंदगी का। आप सोच रहे होंगे ये नईम भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। ये सब आपकी दोस्ती का कमाल है जनाब। आप ही की सोहबत का असर है, और कहते हैं कि तुख मुतासिर सोहबत का असर। अच्छी बातों के अलावा अच्छे सलूक की भी बड़ी अहमियत होती है दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाने। अच्छे सलूक के रुपए या पैसों से बेशक कोई कीमत भले ही ना आकी जा सके, लेकिन अच्छा सलूक करोड़ों दिलों को ख़रीदने की ताकत रखता है। हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए दोस्तों कि जब भी हम किसी से मिलें, खंदा पेशानी से मिलें, नरम रवि इख्तियार करें और ज़बान में शीरीनी होनी चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि ज़बान शीरी मुलक गिरी। इस तरह की आदत अगर आप इख्तियार करते हैं तो आप लाखों लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। लोग आपसे मिलने के बाद शायद यही कहेंगे, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। और दिलों को जीतने का ये फ़न ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में भी है जनाब मन। तो आइए चलते हैं उर्दू सर्विस की नशियात के आज के खूबसूरत सफ़र पर और सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियों के साथ मैं हूं आपके साथ पोला पंडिता। आदाब। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड-19 की जांच की जदीद तर्ज की 3 लैब्स का वर्चुअल तरीके से किया इफ्तिताह। कोविड-19 से मुतासिर सेहतियाब होने वालों की तादाद 9 लाख से ज़्यादा, जबकि शरामवात मज़ीद कम होकर 2.8% हुई। मुल्क में एक ही दिन में किए गए कोरोना वायरस नमूनों के 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने CRPF के 82वें यौम तासीस के मौके पर फोर्स के अहलकारों को दी मुबारकबाद। बिहार और आसाम सैलाब की जद में, आसाम के 23 अजला मुतासिर। मरकज़ी क़यादत ने आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल से की बात। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने भी रियासत को इमदाद की कराई यकीन दहानी। आज साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज ने आज फिर की जंगबंदी की खिलाफवर्जी। पूंछ ज़िले के मनकोट सेक्टर में कंट्रोल के नज़दीक बिला जवाज़ छोटे हथियारों से फायरिंग और मोर्टार से शदीद गोलाबारी। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है तो इसे कबूल करना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश के आज़ाद होने से कब तक इसने वहाँ नस्लकुशी का इर्तिकाब किया था। वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश। वंदे भारत मिशन के तहत बैरून मुल्क फंसे हुए 8 लाख से ज़्यादा भारतीय अफराद को वतन वापस लाया जा चुका है। मिशन का 5वां मरहला 1 अगस्त से होगा शुरू। और छत्तीसगढ़ हुकूमत का फैसला, वबा के पेश नज़र इस साल इंजीनियरिंग, फार्मेसी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में दाखिले के लिए कोई इम्तिहान नहीं कराया जाएगा। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं। दोस्तों, प्रोग्राम में आज भी आपके लिए मालूमात के साथ साथ तफरी, मिज़ा, सूफ़ी संतों की बातें, डॉक्टर की सलाह और भी बहुत कुछ। आप बस जुड़े रहें हमारे साथ और अपनी आरा से भी नवाजते रहिए। हम दोस्तों हमेशा आपकी खैरियत के दुआगो रहते हैं और यही कहते हैं, ऐ खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। सुनते हैं एक खूबसूरत गज़ल। कलाम है जानिसार अख्तर का। पेश कर रहे हैं मारूफ क्लासिकी फ़नकार आदित्य सिंह। आदित्य जी उर्दू सर्विस को बहुत चाहते हैं और यहाँ के प्रोग्रामों को भी बहुत पसंद करते हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आदित्य सिंह भोपाल से। आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं उर्दू चैनल बहुत पसंद करता हूँ। इस पर मैंने
काफ़ी अच्छी कलाकारों की और भी गज़ल सुनी है, और आज मुझे मौका मिला है तो मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल पेश करने जा रहा हूँ। मेरे गुरुजी जनाब सरवत हुसैन साहब, उनकी कंपोजिशन है ये, और जनाब जानिसार अख्तर साहब की लिखी हुई ये गज़ल है। बहुत ही प्यारी गज़ल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। लोग कहते तू अब वफा है मुझसे, लोग कहते तू अब वफा है मुझसे, तेरी आँखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे, तेरी आँखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे, लोग कहते दिल का ये हाल है, धड़के ही चला जाता है, दिल का ये हाल है, धड़के ही चला जाता है, ऐसा लगता कोई जुर्म हुआ है मुझसे, तेरी आँखों ने तो तेरी आँखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे, लोग कहते शुक्रिया। आदित्य सिंह की आवाज़ में आपने ये खूबसूरत गज़ल सुनी। शायर थे जानिसार अख्तर। सोशल मीडिया लाइव पर उर्दू सर्विस की नशरियात अभी जारी हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस का ज़माना है, जितना हो सके घरों में ही रहिए। जिंदगी खूबसूरत है, इसे बचाइए, फिलहाल दूरियों से ही इसे सजाइए। इसी सिलसिले में आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर मदन लाल भट्ट, वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज मैं संक्षेप से कोविड-19 कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए और उसके खतरों के बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व में 98% कोरोना वायरस के मरीज माइल्ड नेचर के हैं, केवल 2% मरीज गंभीर हैं।
इन 98% मरीजों को अगर केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आराम करें और किसी तरीके की कोई स्ट्रेस या टेंशन न लें तो ऐसे मरीज स्वतः ठीक हो सकते हैं। केवल 2% ऐसे मरीज हैं जो गंभीर स्थिति में हैं और उनकी खतरे के लिए उनके साथ ज़्यादा उम्र का होना, 65-70 साल से ज़्यादा की उम्र, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी या कैंसर जैसी किसी बीमारी से ग्रसित होना या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी अन्य कारण से कम हो जाने के कारण उनको खतरा है। वास्तव खतरा तो 1% से कम है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड जो विश्व में हो गया है इस समय, जो सर्विलांस सोसाइटी में हो रहा है कम्युनिटी में, उससे ये देखा जा रहा है कि हजारों हजार मरीज ऐसे हैं और भारतवर्ष में 60 से 70% ऐसे मरीज हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं। अगर उन एसिम्टोमेटिक मरीजों को देखा जाए तो भारत में भी मृत्यु दर 1% से कम है। वास्तव में मृत्यु दर तो 3% है जिन मरीजों को देखा गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर सोसाइटी का पूरा सर्वे किया जाए तो 1% से कम मृत्यु दर निकल के आएगी। ऐसी स्थिति में बचने के लिए जो सामान्य उपाय हैं मैं उनको संक्षेप में बता रहा हूं, जिसको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ व्यक्ति उपाय के माध्यम से बच सकता है। और कोई व्यक्ति अगर संक्रमित हो गया कोरोना वायरस से तो भी उससे ठीक होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। पहली तो बात यह है कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली में 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना आवश्यक है। इस नींद के घंटे में रात को 10 बजे से प्रातः 4 बजे का समय अवश्य इंक्लूडेड होना चाहिए। दूसरा आवश्यक है कि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पर्याप्त पानी में 3 से 4 लीटर या 5 लीटर तक गर्मी में धूप में निकलने वाले व्यक्ति को, और इस गर्मी के बावजूद भी गुनगुना पानी लेना स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हितकारक है। तीसरा जो अति आवश्यक विषय है कि सुपाच्य पौष्टिक भोजन लेने की आवश्यकता है समय समय से, और फलों और सब्जियों का बहुतायत में प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस समय पे फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इन सब से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। स्मोकिंग से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसी औषधियां हैं जो पूरा विश्व जिनकी गुणवत्ता को मानते हुए प्रयोग कर रहा है, वो भारत के आयुर्वेद में भी प्रचलित हैं, उनका भी प्रयोग करने की आवश्यकता है बचने के लिए और इलाज की दृष्टि से भी। इसमें सबसे आवश्यक है जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, उनका सेवन करना। नींबू को गुनगुने पानी में डाल करके अदरक के टुकड़े के साथ अगर उनको उबाल के लिया जाए तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और कोरोना में ठीक होने की संभावना भी बढ़ावा देता है। उसके साथ गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। गिलोय का काढ़ा लेना या अदरक, काली मिर्च का काढ़ा लेना तुलसी के पत्ते के साथ उबाल करके सुबह शाम लेना भी इसमें हितकर है। दिन भर गर्म पेय पदार्थ लेते रहना, जैसे हर्बल टी है या ग्रीन चाय का प्रयोग करना भी इसमें स्वास्थ्य के लिए हितकर है। हल्दी का भी ऐसा प्रभाव देखा गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, वायरल इन्फेक्शन से बचत करती है। तो हल्दी दूध में डाल करके साथ में अगर काली मिर्च को भी प्रयोग किया जाए, खास तौर से हल्दी 4 तो काली मिर्च 1 के अनुपात में अगर दूध में डाल करके लिया जाए तो ये भी कोरोना इन्फेक्शन में सहायक है। और लहसुन में भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं, तो लहसुन, काली मिर्च और अदरक का मिश्रण भी प्रयोग किया जाए कच्चा या खाने के साथ सलाद के रूप में थोड़ी सी मात्रा में, तो ये भी रोग से बचाने में सहायक है। और कोई भी व्यक्ति इसमें जो संक्रमित होता है अगर वो तनाव बहुत नहीं लेगा, घबराहट का शिकार नहीं होगा और अपनी कोमॉर्बिड कंडीशंस जो भी हैं, अगर डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो उसका समुचित उपचार लेते रहें और उनसे बचने की आवश्यकता है। अगर वो बीमारी कंट्रोल में रहेगी तो इससे खतरा उतना नहीं होगा। और एक सौभाग्य की बात है कि प्रारंभ में माना जाता था कि गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी ये बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है, लेकिन जो भारत में देखा गया है कि गर्भवती महिलाएं भी बहुत जल्दी ही शीघ्र वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो रही हैं। हमारे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 2 महिलाएं 6 महीने और 8.5 महीने की प्रेगनेंसी के साथ 5 दिन से कम समय में वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो गई। छोटे बच्चों में भी 3 महीने का बच्चा, एक गोरखपुर में, हमारे यहाँ 2.5 वर्ष का एक बच्चा, उत्तर प्रदेश में एक और 9 महीने का बच्चा, ऐसे महाराष्ट्र में भी छोटे बच्चे, नवजात शिशुओं को वायरल इन्फेक्शन से, इस कोरोना वायरस से मुक्ति बहुत ही शीघ्र मिल गई। तो उन बच्चों पर भी ध्यान देना है और ख़ास तौर से जो ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके लिए कोई वायरल
एंटीवायरल ड्रग नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। अतः सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहें या हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और बाहर निकलते समय मास्क का नियमित रूप से यदि कोई प्रयोग करे तो वो बच सकता है। और यही इस वायरस की लड़ाई के लिए सबसे बड़ा साधन है। और अपने को बचाएं, दूसरों को बचाएं। इस संदेश से जितना भी अपने को लाभान्वित करें, दूसरों को बता करके लाभान्वित करें, वही इस मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मदन लाल भट्ट ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए और इन दिनों किस तरह का खान पान होना चाहिए, ये सारी मुफीद बातें डॉक्टर साहब ने नफीस तरीके से समझा दी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और इन बातों पर आप अमल भी ज़रूर फरमाएंगे। हम एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं। अगले सेगमेंट में आइए चलते हैं नईम के पास। पेश खिदमत है प्रोग्राम दिल की कलम से। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम। दोस्तों, फिल्में चाहे किसी ज़बान में बनती रही हों, वो हमारे जज्बात की अक्कासी करती हैं और समाज का आईना होती हैं ये फिल्में। कभी वो रोमानियत पेश करती हैं तो कभी समाज में फैली किसी बुराई की जानिब इशारा करती हैं, कभी आवाम की आवाज़ बन जाती हैं किसी जुल्म के ख़िलाफ़। इसके अलावा कई और पहलुओं की अक्कास हैं ये फिल्में। इसी तरह बॉलीवुड की फिल्मों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बखूबी दिखाया गया है और लातादाद ऐसी फिल्में बनी हैं जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से लबरेज हैं। इस सेगमेंट पे आज बात कुछ उन फिल्मों की जिनमें हुब्बुल वतनी के साथ साथ हुब्बुल वतनी के जज्बे से लबरेज नग़्मे भी बहुत मशहूर हुए हैं। हिंदी फिल्मी सिनेमा में हुब्बुल वतनी से लबरेज फिल्मों और नग़्मों का एक अहम किरदार रहा है और इसके ज़रिए फिल्मसाज लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को आज भी बुलंद करते हैं। बॉलीवुड में हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्मों और नग़्मों का आगाज़ सन 1940 की दहाई से हुआ था। सन 1940 ही में डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी की फिल्म बंधन गालिबन पहली फिल्म थी जिसमें हुब्बुल वतनी के एहसास को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया गया था। यूँ तो इस फिल्म में प्रदीप के लिखे तमाम नग़्मात काफ़ी मकबूल हुए, लेकिन चल चल रे नौजवान नग़्मे ने आज़ादी के दीवानों में एक नया जोश भर दिया। सन 1943 में फिल्म किस्मत का नग़्मा आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इस नग़्मे ने मुजाहिदीन आज़ादी को आज़ादी की राह पर आगे बढ़ने का हौसला दिया। यूँ तो हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया में बहादुरों को खराज तहसीन पेश करने के लिए अब तक न जाने कितने नग़्मों की तख्लीक हुई है, लेकिन ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जैसे हुब्बुल वतनी के हैरत अंगेज़ एहसास से लबरेज रामचंद्र द्विवेदी और प्रदीप के इस नग़्मे की बात ही कुछ और है दोस्तों। सन 1952 में रिलीज़ होने वाली फिल्म आनंद मठ का लता मंगेशकर की आवाज़ में और गीता बाली पर फिल्माया नग़्मा वंदे मातरम आज भी सामीन को महसूस कर देता है। इसी तरह फिल्म जागृति में हेमंत कुमार की मौसीकी में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया नग़्मा हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के सामीन में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बेदार करता रहता है। आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब, उन्होंने कई फिल्मों में हुब्बुल वतनी के नग़्मे गाए हैं जिनमें काबिल ज़िक्र हैं ये देश है वीर जवानों का, वतन पे जो फ़िदा होगा अमर वो नौजवान होगा, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आँखें, आज गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, हिंदुस्तान की कसम ना झुकेंगे सर वतन के नौजवान की कसम, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो जैसे अहम नग़्मात शामिल हैं। नग़्मा निगार प्रदीप की तरह ही प्रेम धवन को भी ऐसे नग़्मा निगार के तौर पर जाना जाता है जिनके ए मेरे प्यारे वतन, मेरा रंग दे बसंती चोला,
ए वतन तुझको मेरी कसम जैसे हुब्बुल वतनी के एहसास से पुर नगमात आज भी नाजरीन के दिलो दिमाग पर हुब्बुल वतनी के जज्बे को बुलंद करते हैं। फिल्म काबलीवाला में गुलकार मन्ना डे की आवाज़ में प्रेम धवन का ये नगमा ए मेरे वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन आज भी सामीन की आंखों को नम कर देता है। और इसी के साथ सन 1961 में उन्हीं की एक और सुपरहिट फिल्म हम हिंदुस्तानी मंजर आम पर आई और जिसका नगमा छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी सुपरहिट रहा। साल सन 1965 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनोज कुमार की फिल्म शहीद के सभी नगमात सुपरहिट रहे, लेकिन ए वतन और मेरा रंग दे बसंती चोला आज भी सामीन के दरमियान शिद्दत के साथ सुने जाते हैं। सन 1965 में हिंद चीन जंग पर मबनी चेतन आनंद की फिल्म हकीकत भी हुब्बुल वतनी पर मामूर फिल्म थी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में कैफ़ी आज़मी साहब का लिखा ये नगमा कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आज भी सामीन में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बुलंद करता है। हुब्बुल वतनी से मामूर फिल्में बनाने में मनोज कुमार का नाम भी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति, जय हिंद, द प्राइड जैसी फिल्मों के नगमे सुनकर सामीन की आंखें पुरनम हो जाती हैं। जेपी दत्ता और अनिल शर्मा ने भी हुब्बुल वतनी के जज्बे से मामूर कई फिल्में बनाई हैं। इसी तरह नगमा निगारों ने कई फिल्मों में हुब्बुल वतनी पर मुश्तमिल कई नगमों की तख्लीक की है और इनमें काबिल ज़िक्र हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ए वतन तुझको मेरी कसम, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए, भारत हमको जान से प्यारा है, ये दुनिया एक दुल्हन के माथे की बिंदिया, आई लव माई इंडिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ज़िंदगी मौत न बन जाए संभालो यारों, माँ तुझे सलाम, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरी वतन की, वगैरह वगैरह अहम नगमे हैं। और ये नगमे आज भी सुनने के बाद हुब्बुल वतनी का जज्बा हमारे अंदर ठाठे मारने लगता है। दिल के कलम से में आज दोस्तों बस इतना ही। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का ये सफ़र जारी है सोशल मीडिया लाइव पर। लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है, ये सावन की झड़ी हम चाहते हैं यूं ही बस लगी रहे, रोज़ बारिश होती रहे, फुहारे बरसती रहें और सावन का ये महीना यूं ही चलता रहे। सावन के इस महीने की बहारों को और फुहारों को और दोबाला करते हैं एक गीत सुनवाकर, और ये प्यारा सा गीत आपके लिए लेकर आए हैं शहजान और उनके हमनवा। तो आइए लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इस नगमे से और डूब जाते हैं सावन की इन बहारों में। जिंदगी के पलकों पर ख्वाब झिलमिलाते हैं, दिल में हुक उठती है, दर्द कसमसाते हैं। जिंदगी के पलकों पर ख्वाब झिलमिलाते हैं, दिल में हुक उठती है, दर्द कसमसाते हैं। एक गम भुलाओ तो चार याद आते हैं, एक गम भुलाओ तो चार याद
बारिशों के मौसम में, बारिशों के मौसम में, बारिशों के मौसम में, बारिशों के मौसम में, जिंदगी की पलकों पर। बादलों के झुरमुट में चांद क्यों अकेला है, बादलों के झुरमुट में चांद क्यों अकेला है। दोष पर हवाओं के खुशबुओं का मेला है, दोष पर हवाओं के खुशबुओं का मेला है। हिज्र की तमाज़त को हमने खूब झेला है, हिज्र की तमाज़त को हमने खूब झेला है। बारिशों के मौसम में, बारिशों के मौसम में, बारिशों के मौसम में, बारिशों के मौसम में, जिंदगी की पलकों पर। उंगलियों से मिट्टी पर गम नहीं लिखा जाता, उंगलियों से मिट्टी पर गम नहीं लिखा जाता। हर किसी से चाहत का दुख कहा नहीं जाता, हर किसी से चाहत का दुख कहा नहीं जाता। हर किसी के शाने पर सर रखा नहीं जाता, हर किसी के शाने पर सर रखा नहीं जाता। जब्त करना पड़ता है बारिशों के मौसम में, बारिशों के मौसम में, बारिशों के मौसम में। जिंदगी के पलकों पर ख्वाब झिलमिलाते हैं, दिल में हुक उठती है, दर्द कसमसाते हैं, जिंदगी के पलकों पर। शहजान और हमनवाओं से आपने ये गीत सुना। उम्मीद करते हैं भरपूर लुत्फ लिया होगा आपने इस खूबसूरत गीत का। मौसीकी की दुनिया से अब चलते हैं इल्म अदब और फ़लसफ़े की जानिब। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अक़वाल ज़र्री पर मबनी शम्मे फ़रोज़ा की, और शम्मे फ़रोज़ा आज का है SM शफ़ीक़ की आवाज़ में। आइए सुनते हैं। मसल मशहूर है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, यानी सोहबत का असर रंग लाता है।
आदमी जैसी सोहबत में बैठता है वैसा ही हो जाता है। जाहिर है तुख्म तासीर और सोहबत का असर कभी खाली नहीं जाता। एक अंग्रेजी कहावत भी है कि आदमी अपनी सोसाइटी से पहचाना जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि नेक काम से ज्यादा बरतर नेकों की सोहबत और बुरे कामों से बदतर बुरों की सोहबत है। इससे जाहिर है कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना चाहिए और बुरे लोगों की सोहबत से एतराज करना भी जरूरी है। गुरु नानक देव जी का मकूला है कि अच्छा बनना है तो अच्छों की सोहबत इख्तियार करो। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि बुजुर्गों की सोहबत से खोटा भी खरा हो जाता है और बुरी सोहबत से अच्छा भी बुरा हो जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करो, अक्लमंदों से मेल जोल रखो और उलमा से मसला पूछा करो। रामायण ने अच्छी और बुरी सोहबत की ये कसौटी पेश की है कि अच्छी सोहबत से अक्ल तमीज आती है और बुरी सोहबत से अक्ल जाती रहती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, अहमक की सोहबत से बचो, वो तुम्हें नफा पहुंचाना भी चाहे तो नहीं पहुंचा सकता। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह नेक सोहबत की तलकीन इन अल्फाज में करते हैं, ऐसे शख्स की सोहबत इख्तियार करो जो पाक नफस, बाहया और बामुरव्वत हो और हक व इंसाफ में तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए। एक बुजुर्ग का मकूला है कि बुरे लोगों की सोहबत अच्छे आदमियों के साथ बदगुमानी पैदा कर देती है और नेक अशखास की सोहबत बदों के साथ भी हुस्न जन पैदा करती है। अब्दुल रहीम खान खाना ने भी क्या खूब कहा है कि कम ज़र्फ की सोहबत अंगारे की तरह छोड़ देनी चाहिए कि जलता हो तो जिस्म को फूंक देता है और ठंडा हो तो कालक लगा देता है। हकीम बू अली सीना का कौल है कि नेक लोगों की सोहबत से पूरा फायदा न होगा ता वक्ते के आदमी बुरे लोगों से न बचे। आइजक वॉल्टन के नजदीक अच्छी सोहबत और अच्छी नसीहत अच्छाइयों की जान है। एक फारसी जरबुल मसल है कि जो बुरे लोगों के साथ बैठता है वो नेकी नहीं देखता है। इब्ने यमन से किसी ने सवाल किया, कौन सोहबत के लायक नहीं? तो उसने बरजस्ता जवाब दिया, जो शख्स अपने मसाइल और जराए से बढ़कर खर्च करे सोहबत के लायक नहीं है। जाहिर है ऐसा शख्स अक्ल हलाल का हामी नहीं होता। तो दोस्तों ये था उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से आपके लिए शम्मे फरोज़ा, रावी थे SM शफीक। आजकल दोस्तों देखने में ये आता है, अगर हम किसी से या कोई हमसे हाथ नहीं मिलाता तो हम नाराज़ हो जाते हैं। कोरोना वायरस के ख़तरे के पेश नज़र अगर कोई आपसे हाथ नहीं मिलाता तो वो आपका दुश्मन नहीं बल्कि वो आपका खैर ख्वाह है, क्योंकि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बीमार हैं। हो सकता है वो खुद बीमार हो, लिहाजा बुरा मानने की कतई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों समाजी दूरी को बरकरार रखिए मगर दिलों को पास पास रखिए, जैसे आप और हम एक दूसरे के दिलों के करीब हैं। आइए एक दूसरे के खैर ख्वाह बन जाएं और ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। आज के प्रोग्राम से फूला और नईम को दीजिए विदा। खुदा हाफिज, शब बखैर।